हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुवर्णा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, आज एक मैं बहुत ख़ास बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के मन में आता है जो चीज़, और इन चीज़ों के वजह से कभी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की मेडिक्लेम क्लेम रिजेक्ट्स होते हैं। तो ये क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं? आप जो भी क्लेम करते हो मेडिक्लेम का, तो रिजेक्ट होने का कारण ये दो तीन खास बातें हैं, इनके वजह से होते हैं। ये तीन खास बातें, इस पर ध्यान रखिएगा। पहली बात, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड में ये होता है कि कोई भी बीमारी ऑलरेडी है और उसके नॉर्मली वेटिंग पीरियड हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड होता है। एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग डिसीज या ऑलरेडी कोई बीमारी है और आपने पॉलिसी लेते वक्त डिस्क्लोज किया है, बता दिया है कि आपको सो इन सो बीमारी है, इस चीज़ों की बीमारी है, तो 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। तो ऑलरेडी कोई बीमारी है, उसको प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं। ऑलरेडी कोई बीमारी है, उसके बारे में जब आप पेपर वर्क में डिस्क्लोज करते हो, बता देते हो कि आपको स्वयं से बीमारी है इतने सालों से, तो उस चीज़ की बीमारी की वेटिंग पीरियड लग जाती है। आपको रुकना पड़ता है। पॉलिसी लेने के बाद ताबड़तोड़ उस बीमारी के लिए क्लेम नहीं मिलता। तो कुछ लोगों को ये मालूम होता नहीं है, लेकिन और खासकर पॉलिसी लेते वक्त अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो बता दीजिए। तो ये वेटिंग पीरियड है। जब बीमारी ऑलरेडी है तो आपको उस चीज़ को जब पेपर में लिखते हैं तो वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। कोई कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस वेटिंग पीरियड को कम भी करके देते हैं विद एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो वेटिंग पीरियड हो गया। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आज आप पॉलिसी ले रहे हो, भले आज बीमार नहीं हो, आपका हेल्थ अच्छा हो, अभी कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, पॉलिसी ले लेते हैं। पॉलिसी लेने के बाद में मालूम पड़ता है कि ये चीज़ का क्लेम अभी नहीं मिलेगा। उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है, उसका 4 साल का वेटिंग पीरियड है। बहुत मेजर लेवल में कोई डिसीज है, तो कोई बड़ी बीमारी अचानक हो गई है और उस पर्टिकुलर बीमारी के नॉर्मली पहले से मेडिक्लेम कंपनी तय करती है कि पर्टिकुलर बड़ी बीमारी का 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। तो वो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, कभी कभी हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते नहीं, तो हम लोग पॉलिसी घाई घाई में ले लेते हैं, अर्जेंसी में ले लेते हैं, तो उसकी वजह से क्लेम्स रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वेटिंग पीरियड नॉर्मली, और एक चीज़ है कि एक्सीडेंटल केसेस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिस दिन पॉलिसी ले लिया उस दिन से एक्सीडेंटल केसेस में आपको पहले दिन से ही कवर स्टार्ट हो जाता है। एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर्स हुए तो फर्स्ट डे से कवर होते हैं। बहुत से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एज ऑन फर्स्ट डे से भी देते हैं, और कुछ कंपनी, अलग अलग कंपनी, उनका सब टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो नॉर्मली आपके एक्सीडेंट केसेस एज ऑन फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल वेटिंग पीरियड 30 दिन होता है। नॉर्मल वेटिंग पीरियड 30 दिन। पहले 30 दिन तक आपको कोई क्लेम मिलता नहीं है एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का। ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग है तो उसकी वेटिंग पीरियड होते हैं, पॉलिसी लेने के बाद उसकी वेटिंग पीरियड होते हैं। बाकी कोई भी आपको खर्चा मिल जाता है। और कुछ मेजर डिसीज होते हैं जिसके 2 साल के वेटिंग पीरियड होते हैं, 4 साल के वेटिंग पीरियड होते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं, तो आप एक जो आपके विश्वासु हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र है उनसे बात करके आपके फैमिली हिस्ट्री में, घर में जो बीमारी है, ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है, या आपको कोई वेटिंग पीरियड के बारे में जानकारी लेनी है, या कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में, कोई आपके नज़दीक का कैशलेस, नॉन कैशलेस हॉस्पिटल, उसके बारे में कोई भी अगर
लिस्ट लेना है या जानकारी लेना है तो उनसे लीजिए। ज़्यादातर बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र को बीच में कंसल्ट नहीं करते और डायरेक्ट ऑनलाइन जाके परचेस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ऑनलाइन में आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा। आप शायद पॉलिसी ले लोगे लेकिन क्लेम के लिए शायद कोई मदद ना करे आपको। तो उस केसेस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र जो आपका सच्चा साथी है, आपको पॉलिसी के प्लान्स के बारे में जानकारी देगा, आपको समझाएगा। तो उनसे खास करके कंसल्ट कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए, उनसे बात कीजिए और उनसे पॉलिसी बुक करवा दीजिए। ऑनलाइन में बहुत से आजकल आपको जानकारी ना होने की वजह से आप ऑनलाइन बुक कर लेते हो। प्रीमियम थोड़ा सस्ता पड़ जाता होगा आपको, इंश्योरेंस एडवाइज़र की तरफ से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता होगा, लेकिन उसमें कभी कभी फ्रॉड हो जाते हैं। अगर आपका लक अच्छा है, अगर आपको सही समय में गाइडेंस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र से ही बात करके उनसे पॉलिसी बुक कीजिए, वो आपको सही गाइड करेंगे, उनकी हेल्प लीजिए। अगर आपको अधिक कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 9322372904 या QR कोड स्कैन कीजिए और आपकी जो भी क्वेश्चन है सबमिट कीजिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा पर्सनली। थैंक यू।